लिए स्पेशल आलू कटलेट पिज्जा बनाती है ताकि स्कूल में नए दोस्त बना पाए। हेनरी साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे गैरेट का वीडियो गेम स्टोर दिखता है। हेनरी काफी क्रिएटिव था, इसीलिए वो उस स्टोर के अंदर आकर देखने लगता है। गैरेट उससे पूछता है कि छोटे, क्या तू कोई खास चीज ढूंढ रहा है? हेनरी बोलता है कि मैं तो बस यहाँ ऐसे ही नजर मार रहा हूँ। गैरेट ने कहा कि ऐसे ही नजर मारना चोमू होने के लक्षण होते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं एक नया मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को अपनी जिंदगी में जीतना सिखाऊंगा। पर हेनरी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो जल्दी से स्कूल आ जाता है जहाँ टीचर उसे बताते हैं कि आज हम सभी स्टिल लाइफ ड्राइंग करेंगे और वो उन्हें ऑरेंज और बनाना का स्टिल लाइफ ड्रॉ करने को कहते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से केले और ऑरेंज की ड्राइंग बनाते हैं। वो उन्हें ऐसे ही बनाते हैं जैसे वो असली लाइफ में होते हैं, पर हेनरी केले में एक जेट पैक लगा देता है। टीचर ड्राइंग देख उस पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम स्टिल लाइफ ड्राइंग का मतलब नहीं जानते? स्टिल लाइफ ड्रॉ में जो चीज जैसी होती है उसे वैसा ही बनाया जाता है। एक लड़का हेनरी से कहता है कि तुमने क्या बेहुदा जेट पैक बनाया है, ये कभी भी काम नहीं करेगा। हेनरी कहता है कि ये पूरी तरीके से कैलकुलेटेड है। तो लड़का कहता है कि तुम कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हो, और सभी उस पर हंसने लग जाते हैं। हेनरी कहता है कि मैं इस जेट पैक को असलियत में बना सकता हूँ। वो एक जीनियस होने से स्कूल की कुछ चीजों को लेकर कुछ ही मिनटों में जेट पैक को बना देता है। टेस्टिंग के लिए उसने एक स्केलेटन को उसके साथ जोड़ दिया, पर वो लड़का जेट पैक के एक वायर को काट देता है ताकि वो ठीक से काम ना करे। हेनरी जैसे ही उस जेट पैक को उड़ाता है तो उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पोटैटो चिप कंपनी से जाकर टकराता है जहाँ नेटली काम करती थी। फैक्ट्री के ऊपर लगा हुआ आलू का बोर्ड टूट जाता है और वो जायंट पोटैटो पानी में आ गिरा। सभी काफी डर गए। वाइस प्रिंसिपल मार्लिन हेनरी से बात करती है। वो उसे बताती है कि शुक्र है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान नहीं गई। हेनरी कहता है कि वो सब एक गलती की वजह से हुआ। मार्लिन कहती है कि इस गलती से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, जल्दी से तुम्हें अपने गार्डियन को यहाँ बुलाना होगा। हेनरी नेटली को कॉल नहीं कर सकता था। वो गैरेट को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मैं आलू कटलेट वाला चोमू बोल रहा हूँ, मुझे आपसे सिर्फ छोटी सी मदद चाहिए। क्या आप स्कूल आकर मेरे नकली अंकल बन सकते हो? गैरेट पहले तो मना कर देता है, पर जब हेनरी उसे 2000 रुपए का लालच देता है तो तुरंत अपनी कार लेकर स्कूल पहुंच जाता है और वो हेनरी को लेकर स्कूल से सीधा स्टोर आ जाता है। हेनरी काफी परेशान होता है। तभी वहाँ उसे वो ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल नजर आता है। वो गैरेट से उसके बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि ये क्या है, पर लगता है कि इसका मुझे अच्छा दाम मिलेगा। वो देखता है कि उस ऑर्ब के साथ वाले बैग में एक मैनुअल है जिसमें लिखा होता है कि कभी भी किसी भी हाल में ऑर्ब और क्रिस्टल को एक मत करना। ऑब्वियसली हेनरी उन दोनों को जोड़ देता है जिससे उसमें से तेज एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि उस माइन में वापस ओवरवर्ल्ड का रास्ता खुल चुका था और वो ऑर्ब को उस गेट की तरफ खींच रहा था। हेनरी और गैरेट उस माइन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं नेटली अपने भाई को लेकर काफी परेशान होती है। वो डॉन को वहां बुलाती है और उसे बताती है कि हेनरी कई घंटों से गायब है। डॉन उसका मोबाइल लेकर हेनरी की लोकेशन ट्रेस कर लेती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो एक माइन में गया है और अब वो दोनों भी उस माइन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हेनरी और गैरेट को ओवरवर्ल्ड का रास्ता नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं। पर तभी नेटली भी डॉन के साथ आ जाती है। तभी पोर्टल ऑर्ब को अंदर खींचने लगता है। सभी उसे पकड़कर रोकने लगते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते और सभी माइनक्राफ्ट की दुनिया ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं। वो उस दुनिया को देखकर काफी खुश हुए। ये दुनिया काफी खूबसूरत थी, पर यहाँ सब कुछ क्यूब के शेप में था। वहीं अब हमें मालगोशा को दिखाया जाता है, जिसे भी अब पता चल चुका था कि ऑर्ब अब वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका है। इसीलिए वो स्टीव के पास जाती है, क्योंकि अगर वो खुद ओवरवर्ल्ड में गई तो वहाँ वो ज़ॉम्बीफाई हो जाएगी। वो स्टीव को डराते हुए कहती है कि ऑर्ब वापस लौट आया है। स्टीव को यकीन नहीं होता। मालगोशा कहती है कि तुमने उसे चुराया था और तुम ही वापस उसे लेकर आओगे, वरना मैं तुम्हारे उस पालतू कुत्ते को मार डालूंगी। वो उसे झूठ बोलती है क्योंकि उसके पास डेनिस नहीं था, पर स्टीव को यकीन दिलाने के लिए उसे डेनिस का बेल्ट दिखाती है जो रास्ते में उसके साथियों को मिल गया था। वो कहती है कि अगर तुम ऑर्ब को मेरे पास लेकर आ गए तो मैं तुम्हें उस बिल्ले को लौटा दूंगी। स्टीव मान जाता है। वहीं हम एक विलेजर को देखते हैं जो उस पोर्टल के थ्रू इंसानी दुनिया में आ जाता है। डेनिस भी वहीं मौजूद था और अब वो भी ओवरवर्ल्ड की तरफ चला जाता है। वहीं गैरेट एक शिप से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक रात हो जाती है, जिससे वो शिप डरकर भाग जाती है और अब काफी सारे स्केलेटन उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो बचकर भागने लगते हैं।
हैं। इस दौरान गैरेट एक गड्ढे में गिर जाता है। हेनरी पंच करके क्यूब को इकट्ठा करना सीख जाता है, जिससे वो कई सारे वुड क्यूब को इस्तेमाल करके टावर बनाना शुरू कर देता है।